नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 का रिवाइज रिजल्ट है वो सभी विषयों का बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। उसके बाद में आप सभी की बहुत सारी मांग है वो लगातार ट्विटर के माध्यम से और कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें मिलती रहती है। तो बात करें, हमने भी एक मांग उठाई थी कि डीवी है वो प्रोसेस दोबारा से करवाया जाए, जिससे जिन चयनित साथियों का सिलेक्शन है वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में हो गया, अन्य भर्तियों में हो गया, जिसकी वजह से वो थर्ड ग्रेड में जो ज्वाइन की थी वो सीट खाली कर गई। अब जब दोबारा से दोगुना सूची जारी हुई है और वापस से जब एक गुना सूची आएगी तो उन्हीं बच्चों का या उन्हीं चयनित साथियों का सिलेक्शन होगा जो पहले से कोई और नौकरी कर रहे हैं और वो अब सीट है वो ज्वाइन भी नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन न हो और नए अभ्यर्थियों को मौका मिले, इसके लिए हमने डीवी की मांग उठाई थी। तो मैंने कल भी ट्वीट भी किया था, और जो बेरोजगार आप सबके लिए मांग उठाते रहते हैं, हनुमान किसान जी है, मनोज मीणा जी है, और सबको मैंने ट्वीट भी किया था कि भी इस मामले को लेकर के आप आवाज़ उठाओ। तो हनुमान किसान जी ने कल समय रखा है अधीनस्थ बोर्ड जाने का, और वहाँ पे जो आलोक राज जी उनसे वो मुलाकात करेंगे और आप सबकी बहुत सारी मांगे हैं वो रखने वाले हैं। तो इसमें आप सभी का सहयोग है वो चाहिए होगा, क्योंकि वो अकेले जाएंगे तो ये मांग है वो मानी नहीं जाएगी। और आप सब अगर समय निकाल करके जो भी जयपुर के नज़दीक है या भी जिसको भी जाना हुआ तो वो कल क्या 14 तारीख को 9 बजे अधीनस्थ बोर्ड है वो पहुँचें और वहाँ पर जा करके संख्या पर दिखा करके और आप सबकी जो भी मांगे हैं उनको बोर्ड के सामने रखें या आलोक राज जी के सामने रखें। जिसमें मुख्यतः तो ये रहेगा कि जो भी जिनकी भी डीवी प्रक्रिया है वो करवाई गई है, उनकी डीवी प्रक्रिया का कोई अल्टरनेट है वो रास्ता निकाला जाए, जिसकी वजह से वो बच्चे ना आए उसमें जो सीट ज्वाइन नहीं करने वाले हैं या अन्य भर्तियों में लग गए। प्रमुख रूप से तो मांग यही रहेगी। इसके अलावा जो भी सारे सब्जेक्ट रहें उन पे पूरे पदों पे परिणाम जारी हो, किसी भी परिस्थिति में कोई भी सीट है वो खाली नहीं रखी जाए। सभी के सभी परिणाम वो एक साथ जारी किया जाए, क्योंकि आपको पता है पिछले 2 साल से परिणाम है वो बोर्ड जारी कर रहा है। कभी 10 अभ्यर्थियों को करता है, कभी 500 अभ्यर्थियों को करता है। इसकी वजह से आप सब है वो मानसिक प्रताड़ना भी झेलते रहते हो। तो कोई भी सीट खाली नहीं रहे। उसके अलावा जो नॉन ज्वाइनर है, जिन्होंने सीट ज्वाइन नहीं की, तो अब उनको वापस आगे जो एक गुणा की सूची आए ना, उसमें क्या नहीं किया जाए, कंसीडर नहीं किया जाए, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। और डेटा निदेशालय के द्वारा बोर्ड के पास में आ गया है, क्योंकि डीवी के अंदर के तहत ही आएगा ये। या तो डीवी का कोई अल्टरनेट रास्ता निकाल लें, या जो नॉन ज्वाइनर जो हैं उनको पहले से ही क्या कर दे, अब 2 गुणा के बाद में 1 गुणा में उनमें उनको शामिल ना किया जाए। इसके अलावा आपको पता है कि नॉन ज्वाइनर के डेटा वगैरह मैंने बता दिया कि प्राप्त नहीं हुआ है तो मंगलवार तक आ जाएगा। इसके अलावा जो पूर्व चयनित साथी जिनके दस्तावेज सत्यापन तकनीकी विशेष कमी है, जिन्हें दुरुस्त किया जाए। जो भी जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ और डीवी प्रोसेस के तहत कोई भी अगर उनके डॉक्यूमेंट कमी वगैरह रह गई थी तो उनके अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं, और परिणाम जारी हो उससे पहले जिसके भी कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह में कमी है और है तो वो बोर्ड पहले ही पूर्ति कर ले, जिसकी वजह से वो सीट खाली ना रखे और उसको भी ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े, और फिर लगातार है वो बोर्ड परिणाम है वो जारी करता रहता है। तो पहले ये दस्तावेज वगैरह कि जिनके भी कमी है जिन भी अभ्यर्थियों की, तो उनसे पूरी करवाई जाए। इसके अलावा सीट खाली केवल किसके लिए रखी जाए, एक तो एडिशनल वालों की, या विशेष रूप से कोर्ट से कोई किसी ने अपने मुद्दे पे अगर स्टे ले रखा है या जिसमें को मामला है वो कोर्ट में चल रहा है तो उन्हीं की सीट है वो खाली रखी जाए। बाकी कोई भी मामले में जैसे सभी पदों पे परिणाम जारी करे बोर्ड और सभी का एक साथ परिणाम आएगा और एक गुणा सूची में उन्हें ही शामिल करे जो इस सीट को ज्वाइन करना चाहिए। कोई भी ऐसा अभ्यर्थी इसके अंदर सेलेक्ट ना हो जो इस सीट को ज्वाइन ना करे, क्योंकि उसकी जगह नए अभ्यर्थी को मौका दिया जा सकता है। तो आप सबकी लगातार है वो इस मामले को लेकर मांग उठ रही थी, और मैंने शुरू से यही प्रयास किया था कि भी डीवी दोबारा किया जाए, जिससे 2 से 2,500 बच्चे हैं वो नए बच्चों को सिलेक्शन मिल सकता है। साथ ही साथ चयनित साथियों को भी रियायत मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो ये पद आएंगे तो उनको भी दिया जा सकता है, और उनको जो शेडो पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे सरकार के माध्यम से तो उनको भी राहत मिले। तो आप सबकी मांग है वो उठ चुकी है, और आप सबका अब सहयोग चाहिएगा। तो 9 बजे 14 फरवरी को हनुमान किसान जी है वो अधीनस्थ बोर्ड जाएंगे और आलोक राज जी से मुलाकात करेंगे। तो आप सब जो भी जिनका भी जाना हो तो निश्चित रूप से आप अधीनस्थ बोर्ड पहुंचें और अपनी मांग है वो अच्छे स्तर पे रखें, जिससे आपकी मांग पूरी हो सके। तो डीवी हर हाल में दोबारा होना जरूरी है, या फिर कोई अल्टरनेट रास्ता हो। जैसे मैंने बताया था कि एक ही दिन सभी जिला मुख्यालयों के अंदर एक शपथ पत्र लिखाया जाए, और जो शपथ पत्र लिखने आए 2 गुणा सूची में से उन्हीं को 1 गुणा के लिए कंसीडर किया जाए, और बाकी जो नहीं ज्वाइन करना चाह रहा है या जिन्होंने पहले से और नौकरी ज्वाइन कर रखी है तो वो इसमें से बाहर हो जाए और आप सभी को मौका मिल जाए। जैसे मामूली अंतर से पॉइंट से रहें, 1 नंबर 2 नंबर से रहें,
तो उनको मौका मिल जाए। और इसके अलावा जो भी दस्तावेज़ वगैरह की किसी भी बच्चे की कमी रही है तो वो बोर्ड पहले ही पूरी कर ले, वहाँ पे कोई भी नोटिस वगैरह जारी करके जैसे भी जिससे कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो पहले ही ले ले, और कोई सीट खाली नहीं रखे, सारे पदों पे परिणाम आए। तो इसके लिए आप ज़रूर 14 फरवरी को आप पहुँच सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ट्विटर से मेरे से आप ज़रूर जुड़ें, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।